हेलो एंड वेलकम बजट विद ईटी नाउ स्वदेश। जी हाँ, आज का दिन काफ़ी अहम है, संडे भी है और साथ ही बजट भी है, तो काम बहुत कुछ है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, लेकिन इसको हल्का करते। राधिका गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में है आज, पूरा दिन इन्होंने हमें दिया है। थैंक यू सो मच, अपने अपना रविवार निकाला। अच्छा, पहला सवाल, कितनी लंबी होगी बजट स्पीच? मैंने तो सुना है इस साल थोड़ी लंबी हो गई, एक्चुअली हिस्टोरिकली थोड़ी सी छोटी हो गई हैं एग्जैक्टली बजट्स, बट मैंने सुना है इस बार लंबी हो गई। आई थिंक लंबी या छोटी से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी। एग्जैक्टली। और अगर कुछ अच्छे ऐलान ना भी हो तब भी नो न्यूज इज आल्सो गुड न्यूज। हाँ हाँ, बुरे ऐलान नहीं होने चाहिए, कैपिटल गेन्स नहीं बढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, और जेब पर बोझ नहीं आना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो मेरे ख्याल से टैक्स पेयर्स तो ना आप थोड़ा सा अपनी उम्मीदों को कम कर चुके हैं, बिकॉज बहुत कुछ मिल गया है, तो मिलने क्या वाला है फिर उनको आखिर में? एक्चुअली कविता, सही में हम देखें तो इतना पिछले साल में हुआ है कि हम सब सोच रहे हैं, इस बार यही बात कर रहे थे चैनल पे कि और कर क्या सकते हैं। भाई, आपका डायरेक्ट टैक्स इम्प्रूव हो गया, आपका इनडायरेक्ट टैक्स इम्प्रूव हो गया, आपका रेट कट हो गया, इतना सब कुछ। तो छोटा मोटा एग्जेम्पशन इधर उधर आप कर सकते हैं, वो 1.25 लाख की लिमिट म्यूचुअल फंड की आप 2 लाख कर सकते हैं, कुछ नया रेजिम में थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं, बट आई वुड से मार्जिनल थिंग करेंगे, बहुत बड़ी नहीं है, बट फील गुड फैक्टर आ जाता है लोगों के लिए, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो सब लोग बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ टैक्स। हस्बैंड वाइफ टैक्स, ये मेरे लिए ये जॉइंट टैक्स है, ये जॉइंट टैक्स है। हाँ बिल्कुल। इसमें क्या होता है? चलो मैं आपसे कुछ सीख रही हूँ। नहीं, उसमें वो है, उतना ही बताया गया अब तक। जो अटकलें लगाई जा रही हैं, निश्चित तौर पे नहीं है कि अब दोनों को जो है जॉइंट डिक्लेयर करने का मौका दिया जाएगा टैक्स को। अच्छा। अपना टैक्स का दायरा बढ़ाना है ना, बहुत सारे लोग चुपके से निकल जाते हैं टैक्स बचा के। तो ये आइडिया कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली यूएस में होता है, आप हाउस होल्ड इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, तो एक्चुअली बहुत लॉजिकल चीज है। आई हैव टू गो बैक एंड सी विद माय हस्बैंड कि मेरी टैक्स की मैथ कैसे बदलती है। बहुत लोग को ये करना पड़ेगा। मुझे अभी जाके इसके बाद मैं उन्हें मैसेज करती हूँ, हस्बैंड वाइफ टैक्स आने वाला है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही एक टैक्स पेयर हो या एक इन्वेस्टर हो, उनके लिए तो एलटीसीजी मेरे ख्याल से बहुत पुरानी डिमांड रह गई है ना। अभी मेरे ख्याल से रिप्रेजेंटेशन भी हुआ था वित्त मंत्री साहिबा के पास, आप लोग प्रपोजल भेजते हैं, तो क्या कुछ कहा गया था इन्वेस्टर्स के? सी ऑफ कोर्स, हम तो हमेशा चाहेंगे कि कैपिटल गेन्स टैक्स जितना कम है हो सकता है। मेरे हिसाब से इक्विटी पे एलटीसीजी बदलने नहीं वाला, क्योंकि अभी इन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चरल रैशनलाइज किया है। आई थिंक 2 उम्मीदें आप कर सकते हैं। एक तो एसटीटी, क्योंकि कहा था किसी ज़माने में कि एसटीटी और कैपिटल गेन्स टैक्स दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, अब अरसा हो गया है, तो शायद एसटीटी का थोड़ा सा रिलीफ ट्रेडर्स को खासकर मिल जाए। दूसरा, मुझे लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स फिक्स्ड इनकम पे, इसकी इकोनॉमिक सर्वे में भी काफ़ी चर्चा हुई है कि जो भाई इक्विटी रिस्क नहीं लेना चाहता, जो कंजर्वेटिव है, जो रिटायरी है, उसको आप कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे इक्विटी करने के अलावा। अगर आप देखें पिछले 2-3 साल से जब से टैक्स का बदलाव आया, हमारे तो बहुत बड़े फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं, फिक्स्ड इनकम में पैसा ही नहीं आया, तो आपका एसेट एलोकेशन आपकी जरूरत के मुताबिक होना चाहिए, टैक्स के मुताबिक नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसकी थोड़ी सी उम्मीद है, ये बार बार कहा जा रहा है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, तो मेरी उम्मीद है कि ये थोड़ा बदलेगा, इसको रैशनलाइज किया जाएगा। अच्छा, दूसरा मेरे ख्याल से एफएनओ को लेकर भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उसको जो है बहुत सख्त हमारा रेगुलेटर तो कर ही रहा है। बजट में भी हम देख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि सरकार की मंशा भी यही है, क्योंकि लोगों के हाथ बहुत ज्यादा जल रहे हैं। आई थिंक सो, बट मुझे लगता नहीं है कि एफएनओ की इनकम पे ऑलरेडी आपका पूरा टैक्सेशन है, पूरा मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन है, जबकि आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी में पैसा डालें तो 12% टैक्सेशन है। तो इससे बड़ा क्या इंसेंटिव हो सकता है? अब आप ऑप्शंस पे चलिए एसटीटी बढ़ा देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं मानती हूँ कि ये सामाजिक तौर पे बहुत बड़ा इशू है जो सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये टैक्स के दायरे से नहीं सॉल्व होगा, रेगुलेशन के दायरे से सॉल्व होगा। अच्छा, अगली एक चिंता जो कि सरकार की बहुत सारी स्टेटमेंट पे समझ में आती है, वो है स्कैम्स जी, और एआई रिलेटेड स्कैम्स। इसको लेके सरकार भी मुखर है, रेगुलेटर भी मुखर है, आरबीआई सेबी दोनों बहुत ज्यादा मुखर है। इसको लेकर क्या करे कदम या प्रावधान बजट में क्या आने की संभावना है? दिस इज अ डिफिकल्ट वन अगेन। मुझे लगता है ये इशू, आई एम नॉट श्योर बजट के थ्रू सॉल्व होगा, ये इशू अवेयरनेस के थ्रू सॉल्व होगा, और अवेयरनेस पे काफी काम हुआ है। आई डोंट नो कि आप स्कैम प्रिवेंट करने के लिए बजटरी तौर पे क्या कर सकते हैं। आप बार बार कह रहे हैं लोगों को रेगुलेटेड चीजों में इन्वेस्ट करिए, चिट फंड में पैसे मत डालिए, यहाँ पैसे मत डालिए,
उन पे आप टैक्सेशन बढ़ा देंगे, उनको इलीगल बना देंगे, और कर क्या सकते कर हैं क्या आप? सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, सोने चांदी की तो जिक्र किए बगैर जी। कोई भी कॉन्वर्सेशन ओह, पूरी नहीं हो हाँ, सकती है हाँ। ना? इसको लेकर क्या कुछ आ सकता है? कीमतें देखिए चढ़ती हैं और बाद में धड़ाम से गिर जाती हैं। तो आई थिंक सोने चांदी को लेके टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ नहीं आना कुछ नहीं चाहिए। आ रहा। सीटीटी पे अगर आना है, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, उस पे शायद कुछ इंक्रीज आ सकता है अगर सरकार को वाकई इससे रेवेन्यू देखनी है। बट आई थिंक सोने चांदी की वॉलेटिलिटी हमेशा से ही रही है। हमेशा अगर से आप रही है। सिल्वर का 50 साल का ग्राफ देखें, कविता, तो ऐसे दौर आते हैं जब वो 10 साल तक कुछ नहीं करता और एक दिन 25% गिर जाता है। ओके। हालांकि आई एम टोल्ड कि फ्राइडे की जो फॉल है वो हिस्ट्री में सबसे बड़ी फॉल है 200 साल में सिल्वर में। चलिए, ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल समय इतना ही है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।